नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का सीधा प्रसारण एवं किसान सम्मान समारोह आयोजित। एबीवीपी ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कुलपति को सौंपा गया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय व मारवाड़ कैटलिस्ट के बीच एमओयू, विश्वविद्यालय एवं स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को दिया जाएगा बढ़ावा। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी होने के अवसर पर काजरी के कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर द्वारा काजरी सभागार में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के हस्तांतरण का सीधा प्रसारण किसानों को दिखाया गया। यह कार्यक्रम किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जो उनकी कृषि संबंधित जरूरतों को पूरा करने में सहायक साबित होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत तथा विशिष्ट अतिथि महापौर दक्षिण उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद छात्रों की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने गोपनीय शाखा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष दिलीप राज पुरोहित ने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एमपीईटी को लेकर नियमों को दरकिनार किया गया, प्रवेश प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं और विश्वविद्यालय के अध्यादेश का उल्लंघन किया गया। इस मामले में जांच करवा कर पुनः शोधार्थियों की मेरिट के अनुसार शोध निर्देशकों को आवंटन किया जाए। यूनिवर्सिटी में खेल मैदान में बाथरूम और पीने के पानी के लिए पियाऊ की व्यवस्था भी नहीं है। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में कैंटीन की व्यवस्था करने, संविधान पार्क में नियमित रूप से सिक्योरिटी गार्ड को नियुक्त करने, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की मरम्मत करवाने सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। मामला यह है कि काफी दिनों से भूगोल के जो बच्चे एमपीटी में जिनकी मेरिट को दरकिनार कर और दूसरे बच्चों को फायदा दिया गया और अलॉटमेंट किया गया, तो हमारी यही मांग है कि जो एमपीटी नियम ये कहते हैं डीसी के कि एमपीटी में मेरिट के हिसाब से सुपरवाइजर अलॉट किए जाए और बच्चों को सीट्स अलॉट की जाए। तो उस मेन मांग को लेकर हम यहाँ आए थे और बाकी काफी सारे मांगे थी, जैसे खेल मैदानों में बच्चों के लिए जो है, विद्यार्थियों के लिए ना कोई टॉयलेट्स की व्यवस्था है, ना चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था है और ना कोई पानी की व्यवस्था है। तो वहाँ पे जो है ये व्यवस्थाएं करवाई जाए बच्चों के लिए, जिससे विद्यार्थी हित में उनके लिए ठीक रहे। बाकी जो है कि एमपीटी 2017, 23, 24 की जो नेक का बहाना देकर कि नेक की टीम आ रही है, ये बहाना देकर वीसी साहब ने टाल दी थी। तो उस एमपीटी में जो बच्चे या जो विद्यार्थी हिस्सा लेने वाले थे वो कहीं ना कहीं वंचित रह गए या उनका कहीं ना कहीं हक छीना गया। तो मेरा कहना ये है कि जो एमपीटी 2023, 24 सत्र की है उसको करवाई जाए और जो बच्चे वंचित रह गए थे उनको लाभ पहुंचाया जाए और उन बच्चों का भविष्य खराब नहीं किया जाए। और बाकी भी काफी सारी विभिन्न मांगे थी, उसको लेकर आज विद्यार्थी परिषद द्वारा डीसी साहब का घेराव किया गया और उसमें से जो हमारी मेरिट वाली मांग थी भूगोल के जो एमपीटी वाली, उसमें वीसी साहब ने आदेश दे दिया कि एमपीटी का जो ऑर्डर कर दिया गया, जो पिछले जितने भी ऑर्डर किए गए थे वीसी साहब, वो सारे खारिज किए गए और एमपीटी भूगोल विषय में बच्चों को मेरिट के हिसाब से सीट्स अलॉट की जाए। आज हम यहाँ हेड ऑफिस आए हैं विश्वविद्यालय की विभिन्न मांगों को लेकर। जो विश्वविद्यालय का जो अकादमिक कैलेंडर है उसमें जो प्रॉपर तरीके से वो नहीं चल रहा है, प्रवेश हो गई, परीक्षा हो गया, परिणाम हो गया, उसमें काफी सारी चेंजेस है, वो ठीक तरीके से काम नहीं हो पा रहा और साथ ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उस पर भी ठीक तरह से काम नहीं किया जा रहा है। उसके तहत जो पाठ्यक्रम है उसका मूल्यांकन करके एक अच्छा पाठ्यक्रम लागू किया जाए और उसके साथ साथ ही जो भूगोल विभाग में एमपीईटी के तहत जो पीएचडी के जो शोधार्थी हैं उनकी मेरिट में जो फेरबदल किया गया है, मेरिट के अनुसार उनको नहीं मिला है,
तो उस चीज़ को लेकर आज हम डीसी साहब से मिले। साथ ही विश्वविद्यालय के खेल मैदान हो गए, न्यू कैंपस, ओल्ड कैंपस, केएन कॉलेज, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं है, पानी की है, शौचालय की है, परीक्षा के समय जो विभाग के अंदर ये सामान्य जो व्यवस्थाएं होती है विद्यार्थियों की, जैसे पंखा हो गया, पानी हो गया, मेडिकल किट हो गया, वो उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। अगर पूरी नहीं होती है तो विशाल प्रदर्शन किया जाएगा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा, और सभी छात्र हितों की ये जो मांगे हैं, और वो मांगे अगर पूर्ण नहीं करते हैं तो हम वीसी साहब से वापस मिलेंगे, और जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक हम लड़ते रहेंगे छात्र हितों के लिए। परिचय आपका? जी, मेरा नाम पूनम भाटी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत की प्रांत प्रभारी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना के 40 पुलिस कैडेट्स ने सेंट्रल जेल का शैक्षिक भ्रमण किया। विद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर कैडेट्स के दल को रवाना किया। इस भ्रमण के दौरान एसपीसी प्रभारी मनोज गोधा और दिव्या कंवर अनुरक्षक के रूप में कैडेट्स के साथ रहे। इस दौरान मुख्य सुरक्षा प्रहरी गजय सिंह भाटी ने कैडेट्स को जेल में आयोजित विभिन्न गतिविधियों और वहां की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में परिधीय फार्मी कोविजिलेंस केंद्र एवं पीजी विभाग द्रव्य गुण पीजीआईए के संयुक्त तत्वावधान में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधियों में फार्मेकोविजिलेंस एवं भ्रामक विज्ञापन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मारवाड़ कैटलिस्ट के सुशील शर्मा एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक मंगलाराम विश्नोई के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन साइन किया गया। यह समझौता विश्वविद्यालय एवं स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के प्रमुख अचलनाथ, भूतनाथ, जागनाथ सहित सभी शिव मंदिरों व शिवालयों में पूरी रात चारों प्रहर रुद्राभिषेक व आरती होगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर गोड़ों का चौक स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 51 किलो गोदुग्ध से सामूहिक महाअभिषेक होगा। इसी प्रकार पुराने रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित लगभग 90 वर्ष प्राचीन श्रमिकेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। जो कल महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, इसके लिए अचलनाथ महादेव मंदिर में पिछले 8 दिन से पूरी तैयारी, साफ सफाई की, मंदिर को धोना, रंग रोगन वगैरह जगह पूरी तैयारी कर ली गई है। और सुबह 5 बजे इस मंदिर में भस्म आरती होगी, जिसका स्वरूप महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के तर्ज पर के। और जोधपुर मेरे अंदाज में ऐसा है, एक मंदिर है जो सुबह से लगा कर दूसरे दिन तक 11 आरती यहाँ पे मंदिर में होती है। मेरे हिसाब से आज तक कोई मंदिर में 11 आरती नहीं होती है। और मंदिर जैसे ही सुबह 5 बजे प्रारंभ होगा मंगला आरती के साथ में, उसके साथ में सुबह 7 बजे से लगा के महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम चालू होगा। कड़ी में महादेव जी का जो इस वर्ष एक बहुत ही चमत्कारी, जिससे अपन कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, जो राम जी जब श्रीलंका पधारे थे और उन्होंने सेतुबंध जो पत्थरों से पुल का निर्माण किया था, वही पत्थर जो हमारे महाराज जी रामेश्वरम से लेकर आए हैं, उसका सुबह से ही 5 बजे यहाँ की जगह जल के अंदर कुंड बना के या जो भी व्यवस्था मंदिर वगैरह के उसके अंदर रहेगा और उसका दर्शन करने का मिलेगा। भाई पानी में वो पत्थर नहीं डूबता। वास्तु में जैसा अपन कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, तो उसका दर्शन और चमत्कार करने के लिए सभी जोधपुरवासी गए अचलनाथ मंदिर पधारे। सुबह 5 बजे से लगा के दूसरे दिन 5 बजे तक मंदिर में दर्शन होगा।
शिव बारात महोत्सव समिति सरदारपुरा प्रखंड द्वारा महाशिवरात्रि पर सरदारपुरा के सत्संग भवन से शाम 7 बजे विराट शिव बारात निकाली जाएगी, जो गोल बिल्डिंग चालोरी गेट से सीरे बाजार होती हुई अचलनाथ मंदिर पर विसर्जित होगी। समिति के अध्यक्ष शुभम हंस के नेतृत्व में निकलने वाली इस बार बारात में आकर्षक का केंद्र काशी के अगोरी की मसान होली, महाकाल की जांच डमरू टोली, शुक्र शनिचर के साथ देवो व राक्षसी नृत्य होगा। बारात हाथी घोड़े ऊंट के साथ शाही लवाजमे से गाजे बाजे बाड़मेर की गेर मराठी ढोल नगाड़ों की टोली के साथ बेल पर महादेव दूल्हा बनकर बैठेंगे। इस बार विशेष महाकाल की भस्म आरती की भस्मी से शामिल बारातियों का त्रिपुंड लगा शहर को शिवमय बनाया जाएगा। महादेव जी की महाशिवरात्रि के इस उपलक्ष्य में सरदारपुरा प्रखंड द्वारा इस आयोजित महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में महाशिव बारात को लेकर कल सत्संग भवन से शाम 6 बजे हम लोग सब यहीं से निकलेंगे और कई सारे रथों और घोड़ों हाथियों द्वारा इस यात्रा में सब सम्मिलित होकर सभी शहरवासियों से निवेदन है कि इसे भव्य और दिव्य बनाएं। ये यात्रा सत्संग भवन से लेकर अचलनाथ महादेव मंदिर तक जाएगी, हृदय स्थल शहर के। इस बार झांकियां पिछली बार से कई ज्यादा होगी और कई नए दिव्य और अद्भुत क्षण शहरवासियों को देखने को मिलेंगे। अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ डीएसटी जोधपुर ग्रामीण द्वारा अभियान भोकाल के तहत कार्रवाई की। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान भोकाल के तहत जिला विशेष टीम एवं पुलिस थाना बिलाड़ा ने संयुक्त नाकाबंदी कर स्कॉर्पियो कार से 393 किलो अवैध डोडा पोस्ट एवं 12 बोर डबल बैरल गन एवं 26 जिंदा कारतूस के साथ स्कॉर्पियो की एस्कॉर्ट कर रही किया कार सहित 2 तस्करों को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की। रातानाड़ा सब्जी मंडी से भास्कर चौराहे के मध्य डिवाइडर के बीच हरे वृक्षों को कटर मशीन लगाकर काट कर मुख्य सड़क यातायात बाधित कर रहे निगम के कर्मचारियों से पर्यावरण प्रेमी रामनिवास बुद्ध नगर में पूछा कि आप पेड़ किसकी अनुमति से काट रहे हैं, तो मौके पर मौजूद निगम कर्मचारियों ने कहा कि पार्षद अशोक भाटी के आदेश से हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। जब अशोक भाटी से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो छंगाई कर रहे हैं, लेकिन उनको बताया गया कि छंगाई नहीं कटाई की जा रही है। तो पार्षद अशोक भाटी ने पल्ला झाड़ लिया। मौके पर निगम कर्मचारियों ने अवैध पेड़ कटाई का पर्यावरण प्रेमियों द्वारा विरोध करने पर निगम के कर्मचारी भाग निकले, जिसकी शिकायत रातानाडा पुलिस थाने में पर्यावरण प्रेमियों ने दर्ज करवाई है। रातानाडा सब्जी मंडी और भास्कर चौराहे के मध्य डिवाइडर पे जो हरे पेड़ हैं उनको निगम के कर्मचारी बिना किसी अनुमति को काट रहे थे। हम लोग जेडीए से रातानाडा आ रहे थे, हमने देखा कि रोड जाम है, सारे पेड़ काट के रोड पे डाल दिए। हमने उतर के निगम से पूछा कि भाई आप किसकी अनुमति से आदेश से ये पेड़ काट रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमें पार्षद अशोक भाटी ने काटने के लिए कहा है और आप फ़ोन पे बात कर लो। उन्होंने अपने स्वयं के मोबाइल से ही अशोक भाटी से बात कराई। मैंने अशोक भाटी से कहा कि आपके पास अनुमति है, ये पेड़ क्यों काट रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम छंगाई कर रहे हैं, काट नहीं रहे। तो मैंने उनको कहा कि मौके पे आके देखो, पेड़ काट दिए और पेड़ काट के रोड पे डाल दिए, जिससे जो आम रास्ता है वो भी बंद हो गया है। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने जो वहाँ पे अधिकारी निर्देश दे रहा था उस व्यक्ति से कहा कि आप ये काट रहे हो, ये अवैध है, बिना अनुमति से है और हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे। तो वो व्यक्ति वहाँ से भागने लगा। तो हमने कहा रुको, जाओ, कहाँ रहे हो, हम आपकी शिकायत करेंगे। तो उसका बेटा भी मौके पे आ गया, वो हमें धमकाने लगा। मामला बढ़ता देख आसपास के लोग इकट्ठे हुए, बीच बचाव करके रोका। इसके बाद में हमने इस पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत है रातानाडा पुलिस थाने में दी है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से अवैध तरीके से निगम के कर्मचारियों ने आके पेड़ों को काटा है और जो काटने की जरूरत नहीं थी, छंगाई के नाम पे जो कटान किया, इसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों में रोष है। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर।
पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का सीधा प्रसारण एवं किसान सम्मान समारोह आयोजित। एबीवीपी ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कुलपति को सौंपा गया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय व मारवाड़ कैटलिस्ट के बीच एमओयू विश्वविद्यालय एवं स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को दिया जाएगा बढ़ावा। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।